everyone, our today's topic will be on integrated reporting. Before starting to the topic, if you are visiting first time to my channel, please subscribe to it and hit the bell icon guys. And also if you like the content, kindly share it with your friends as well. कंपनीज क्या करते हैं गाइस? कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाती है और फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट? बट आज के डेट में गाइज एक ऐसी रिपोर्टिंग की ज़रूरत हर किसी को है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी दे सके। बिकॉज आपके जो इन्वेस्टर हैं दे वांट टू नो यू इन डेप्थ, वो आपके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अपार्ट फ्रॉम योर बैलेंस शीट, अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे वांट टू नो समथिंग मोर अबाउट यू। सो अभी आप बोलेंगे मैम नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या? इन दिस केस इन्वेस्टर का मानना ये है कि आपकी जो कंपनी है ना, एक कंपनी सिर्फ पैसे से नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप वैल्यू क्रिएट कर लोगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी। नो, ऐसा नहीं है। पैसा होना चाहिए गाइस, पैसा कंपलसरी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप कितने सोशलाइज हो, आप कितने नेचर फ्रेंडली हो, ये सब चीज़ भी आपके इन्वेस्टर के लिए मैटर करता है। रिसेंटली गाइस अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा एप्पल जो है ना, एप्पल जो आप लोग आईपैड आईफोन यूज़ कर रहे हैं, एप्पल कंपनी ने क्या किया, एकर्स ऑफ जंगल, एकर्स ऑफ फॉरेस्ट उसने क्या किया, परचेज कर लिया और उसको एज इट इज छोड़ दिया। दैट मीन्स ये क्या प्रूफ कर रहा है? ये प्रूफ कर रहा है कि ये कितनी नेचर फ्रेंडली है। दैट मीन्स अगर नेचर को कोई हार्म कर रहा है तो दे आर परचेजिंग इट, कीपिंग इट विद देमसेल्फ सो दैट नो वन कैन हार्म इट एनी मोर। मतलब अगर कोई चीज़ को डैमेज कर रहा है तो वो चीज़ खरीदे और उसको छोड़ दे, एज इट इज छोड़ दे, सो दैट अभी वो उनकी ओन प्रॉपर्टी होगी, उसको अभी कोई डैमेज नहीं कर पाएगा, राइट? तो उनकी गुडविल बढ़ गई। अब बोलेंगे मैम क्या ये गुडविल बढ़ाने का काम है? जी बिल्कुल भी नहीं, गुडविल बढ़ाने का काम नहीं है, ये कुछ अलग ही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप इंटरव्यू देने जाते हैं, राइट? आप फर्स्ट क्लास रेडियो के इंटरव्यू देने गए। अब वो इंटरव्यू में आपकी नॉलेज तो टेस्ट होती ही है, साथ साथ में आपकी गेटअप, आपका कॉन्फिडेंस, आपका टॉकिंग स्टाइल, आपकी कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ भी देखी जाती है, राइट? और उसके बेसिस पे भी सिलेक्शन होता है। अगर कोई बंदा कॉन्फिडेंट है, स्मार्ट है और उसकी नॉलेज थोड़ी सी कम भी है ना, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी भी मिल जाती है। आप लोगों ने, इसीलिए आप लोग इंटरव्यू से पहले प्रिपेयर करते हैं ना, बेसिक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, कैसे फॉर्मल्स पहन के जाना है, कैसे फाइल को कैरी करना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, कैसे आई कॉन्टेक्ट करना है। उससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस पता चलता है, राइट? सो ये भी सेम वैसे ही चीज़ है, ये समथिंग एडिशनल है। मतलब जो इन्वेस्टर है वो आपको थोड़े से और डेप्थ में जानना चाहते हैं, इसीलिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो है वो उसमें क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी देंगे। एंड ये जो रिक्वायरमेंट है ना गाइज, ये रिक्वायरमेंट आज से 10 ईयर्स बैक ऑलमोस्ट 2014 से इसकी रिक्वायरमेंट आनी शुरू हो गई थी, तब से लगने लगा था। नाउ इट्स हाई टाइम। अब इन्वेस्टर्स को ओनली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे के हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब अगर हमको चाहिए कि अच्छे अच्छे लोग हमारे कंपनीज पे इन्वेस्ट करें तो हमको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से कुछ ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज द नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? सो इसका हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। फर्स्ट जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आया था वो साउथ अफ्रीका में आया था। आप सबको पता है गाइस, इंड एएस को कौन रेगुलेट करता है? IASB, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, राइट? वैसे ही इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को रेगुलेट करने के लिए IIRC बनाया गया, दैट इज इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल, राइट? अब बोलेंगे मैम ये क्या है? ये एक ग्लोबल यूनियन है गाइस। ग्लोबल यूनियन किसका? इट इज ए ग्लोबल यूनियन ऑफ रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स मतलब जैसे कि हो गए आपके यूनाइटेड नेशन, लाइक देन इसमें आते हैं आपके बहुत सारे अकाउंटिंग बॉडीज, देन आते हैं आपके NGOs, आपके कंपनीज। सो ये सबको मिला करके एक यूनियन बनाई गई, और ये यूनियन का काम क्या है? ये रेगुलेट करते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को। सो बेसिकली अब ये जो ग्रुप है, ये जो एक कमेटी बनाई गई, ये लोग इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिपेयर किए, गाइडलाइंस प्रिपेयर किए कि किस तरीके से इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बनाई जाएगी। So integrated reporting framework contains guiding principles and elements that govern the overall content of an integrated report. अब जो integrated reporting है ना गाइज, integrated reporting का कोई specified format नहीं है,
कि आपको इसी फॉर्मेट में इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करनी है। नो, देयर इज नो स्पेसिफाइड फॉर्मेट, ये प्रिंसिपल बेस्ड है। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स इन द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और उस प्रिंसिपल के बेसिस पे आपको एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बनानी है। जैसे कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग में क्या था, 9 प्रिंसिपल था, 9 प्रिंसिपल के ऊपर आप कैसे कैसे काम कर रहे हैं आप बताएंगे। वैसे ही इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और उस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही आपको इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बनानी है। इज इट क्लियर? सो एक बेसिक आइडिया समझ आया इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है, थोड़ा सा रीडिंग कीजिए। बिग इन्वेस्टर्स डोंट ट्रस्ट द एनुअल रिपोर्ट, जो आप लोग नॉर्मली बनाते हैं इंड एस के बेसिस पे। अंडर इंटीग्रेटेड रिपोर्ट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स आर डिस्क्लोज्ड upon which big investor decisions depends. Integrated reporting reflects how a company thinks and does business. It shows how all its resources are creating value. ये क्या बोल रहा है देखिए, एक कंपनी कैसे सोच रहा है, कैसे काम कर रहा है, आप अपना फ्यूचर मिशन विजन, अपने आने वाले 10 साल में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, ये सब चीज़ आपको अपने इन्वेस्टर्स को आज बताना पड़ेगा, राइट? सो द इन्वेस्टर वांट टू नो दैट थिंग्स। और क्या बोल रहा है, इट शोज हाउ ऑल इट रिसोर्सेज आर क्रिएटिंग वैल्यू। दैट मीन्स ओनली आपका फाइनेंशियल कैपिटल मत बताए, ओनली आपके एसेट एंड लाइबिलिटीज आपकी ओरिजिनल एसेट नहीं है। बिकॉज यू ऑल नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी विंडो ड्रेसिंग होती है वो तो हम सबको पता है, वो इन्वेस्टर्स को भी पता है कि आप वही दिखाएंगे जो आपको दिखानी है, जो आपके लिए अच्छी चीज़ है। बट हमको कुछ और भी देखना है, सिर्फ पैसा ही वैल्यू जनरेट नहीं करता, आपके लोगों के साथ जो कांटेक्ट है। अभी देखिए गाइस, आपका किसी अच्छे दोस्त के साथ कांटेक्ट है ना, तो आपका काम अच्छे से बहुत जल्दी बन जाता है। बट दोस्त कहीं पे भी यहाँ पे दिखाई देता है बैलेंस शीट में, बट ही इज़ द बिगेस्ट एसेट। आपका कांटेक्ट क्या है, वो आपके लिए सबसे बड़ी एसेट है। ह्यूमन कैपिटल, आपका रिलेशनशिप कैसा है लोगों के साथ, सोशल कैपिटल, ठीक है। तो वो ये चीज़ बोल रहा है कि और भी बहुत सारे कैपिटल है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आप नहीं दिखा रहे हैं या आपको नहीं दिख रहा है, बट दे आर क्रिएटिंग वैल्यू। वो चीज़ क्या है, वो आपकी नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेस है। तो वो वही चीज़ बोल रहा है, इट शोज हाउ ऑल इट्स रिसोर्सेज आर क्रिएटिंग वैल्यू। दैट मीन्स आपकी फाइनेंशियल के साथ साथ आपकी नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कैसे वैल्यू क्रिएट कर रही है, वो चीज़ भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। सो एक बेसिक आइडिया मिला इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। गाइस देखिए 4 to 6 मार्क का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा का क्वेश्चन इसमें से आने वाला नहीं है। बट द थिंग इज़ कि जो सेक्शन ई है ना, इस पे चैप्टर्स बहुत सारे हैं, लगभग 11 टॉपिक्स आर देयर, और 10 मार्क्स के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। पहले ये 20 मार्क्स का था, सो फिर भी समझ आता था कि हाँ ठीक है चलो एक पोर्शन हम लोग पढ़ लेते थे। बट 10 मार्क्स का है, थोड़ा सिलेबस ये भी कर दिया न्यू सिलेबस में, बट स्टिल आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और अगर आप सेक्शन ई पढ़ रहे हैं ना, तो आई सजेस्ट कि आप सब कुछ पढ़े। अभी आप देखिए, जो अच्छा लग रहा है वो पढ़ेंगे, जो अच्छा नहीं लग रहा है वो छोड़ देंगे। सपोज आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग छोड़ दिए, बाकी सब पढ़ लिए, और बैड लक हो गया और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ही एग्जाम में आ गया, इन दैट केस आप क्या करेंगे? आपका बाकी पढ़ा हुआ भी तो गया ना वेस्ट, राइट? एग्जाम में तो अपेयर कर नहीं पाए। सो इसीलिए आई सजेस्ट सेक्शन ई पढ़ रहे हो तो कम्प्लीटली हर टॉपिक को पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो तो बिल्कुल भी मत पढ़ो। और मैं ये भी बताना चाहूँगी गाइस, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जाके बुक से पढ़ेंगे ना, आपको नींद आने वाला है। इसीलिए 4 to 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, अपना हाफ एन आवर तो आप मुझे दे ही सकते हो, हर 8-10 दिन में एक बार सुन लिया कीजिए, सो दैट एग्जाम तक आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। कम टू द टॉपिक। अब आप लोग बोलेंगे मैम अभी आप बोल दिए, ठीक है चलो हमको समझ में भी आ गया, बट हम इसमें लिखेंगे क्या? अरे बच्चा, आप ये सोचो कि वो आपसे पूछेंगे क्या, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने लास्ट में लिया है, वी विल डिस्कस इट लेटर। पहले आप लोग समझ लीजिए टॉपिक क्या है, फिर हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे यही चीज़ बोल रहा है, देखिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में आपको क्या करनी है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर आपको देनी है। फाइनेंशियल में आप क्या देते हैं, वैल्यू क्रिएटेड यूजिंग फाइनेंशियल कैपिटल, ये तो ऑलरेडी हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं। नॉन फाइनेंशियल में आप लोग बताएंगे वैल्यू क्रिएटेड यूजिंग नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, जस्ट लाइक ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल। ये कैपिटल क्या होती है ये भी हम लोग अभी सब डिस्कस करेंगे। सो थोड़ा सा रीडिंग करते हैं गाइस। देखिए इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इन इंडिया। सो बेसिकली क्या है ना गाइस, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग अभी कंपलसरी नहीं है, इट इज़ वॉल्यूंटरी। सेबी ने गाइडलाइन लाया था 2017 में,
एंड उस गाइडलाइन के हिसाब से उसने टॉप 500 कंपनीज को ये रेकमेंड किया था कि आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बना सकते हैं। एक फास्ट ट्रैक अडॉप्शन आया था, बहुत सारे कंपनीज इमीडिएटली इसको अडॉप्ट कर लिए थे, बट इट इज़ नॉट येट कंपलसरी। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है गाइस, सेबी इशूड ए सर्कुलर ऑन 6 February 2017 to introduce integrated reporting on a voluntary basis for top 500 companies who are required to prepare business responsibility report. In future, integrated report will be the only report that is to be prepared by any kind of organization, but presently it is not yet mandatory. Thus in India, integrated reporting are not yet mandatory. अभी mandatory नहीं है, अभी voluntary है. Still, a fast-track adoption of integrated reporting can be seen with several organizations. At the core of any integrated report, there is the value creation process. अब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का जो कोर एलिमेंट है वो क्या है, वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस, कि आप नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज करके भी वैल्यू क्रिएशन करते हैं। वो चीज़ भी हमको बताइए। इट एक्सप्लेन्स हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स वैल्यू ओवर ए टाइम बाय इम्प्रूविंग सेवरल कैपिटल्स। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का जो मेन थिंग है ना, आपका जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तैयार हुआ, वो फ्रेमवर्क का जो पहला एलिमेंट है वो ये बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ वन टाइप ऑफ कैपिटल नहीं होते हैं, देयर आर वेरियस नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और उसको भी हम लोग कैपिटल बोलेंगे। और वो कैपिटल क्या होता है, वो और 5 टाइप के कैपिटल और होते हैं। आपकी फाइनेंशियल कैपिटल के साथ साथ 5 और टाइप के कैपिटल होते हैं, आपको उसको भी डिस्क्लोज करना है, ठीक है। तो मतलब दैट मीन्स एज पर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल, जिसको यूज़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू क्रिएशन करता है, ठीक है। वो 6 कैपिटल्स क्या होते हैं देखिए। अभी 6 कैपिटल जो है, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है, प्लस इसके जो वेरियस काइंड्स ऑफ कैपिटल हैं, 6 कैपिटल, इसके बारे में बताइए, ठीक है। फर्स्ट वन ये लोग बोलते हैं आपकी फाइनेंशियल कैपिटल। अब फाइनेंशियल कैपिटल क्या होती है, द सोर्स ऑफ फंड। आपके कितने सोर्स ऑफ फंड है, आपके पास इक्विटी, डेब्ट, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है, आपको जहाँ से भी पैसा मिलता है ना, वो चीज़ आप बेसिकली अभी भी बताते हैं फाइनेंशियल कैपिटल, वही चीज़ है आपकी फाइनेंशियल कैपिटल। सेकंड बोल रहा है मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल क्या है, ये फाइनेंशियल कैपिटल में से जितना पैसा आपने अपने पीपीई पे लगा दिया, प्लांट, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट फॉर प्रोडक्शन, आप गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए जितने पैसे लगा दिए, प्लांट, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ये सब में, उसको हम लोग बोलेंगे मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। देन हो गया आपका इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल मतलब आप कितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर किए हैं, राइट। आपके कितनी ब्रांड है, पेटेंट है, पेटेंट के लाइसेंस के लिए आपने कितना खर्चा किया, ये है आपकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल। देन आती है आपकी ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब आपके की मैनेजरियल पर्सन कौन है, आपकी कंपनीज में ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको पुश कर रहे हैं, राइट। जैसे कि अभी टाटा, रतन टाटा का इम्प्रूवमेंट का रीज़न ये है कि उसके जो साथ में लोग हैं ना, वो उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, राइट। आपकी कंपनी में कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ अलग ही टैलेंट है, जिसको आपको शो करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द एसेट ऑफ योर कंपनी। यहाँ पे कंपनीज बेसिकली अपने की मैनेजरियल पर्सन के नाम भी बताते हैं, उनका पूरा डिटेल्स देते हैं, ठीक है। देन सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल। अब सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल क्या है, कि लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आप CSR में कितना खर्चा करते हैं, आप कितने एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, लोग आपको कितना सपोर्ट करते हैं। बेसिकली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में हम लोगों ने पढ़ा था सोशल लाइसेंस के बारे में, तो बेसिकली यहाँ पे ये वो चीज़ बोल रहा है, सोशल लाइसेंस मतलब लोग आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी सोशल रिलेशनशिप कैसी है, वो बेसिकली ये चीज़ बता रहा है। एंड नेचुरल कैपिटल मतलब बेसिकली यहाँ पे आपके नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बोली जा रही है, जैसे कि आपका वाटर, एयर, मिनरल्स, राइट। ये सब चीज़ों को यूटिलाइज करके आप कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड कैसे उसके हेल्प से आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए आपको नेचुरल कैपिटल भी दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल। अब इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, यू कैन रीड, मैं थोड़ा सा रीड भी करा दे रही हूँ। फाइनेंशियल कैपिटल देखिए गाइस, फाइनेंशियल कैपिटल में हम लोगों ने क्या बोला, द सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल टू द एंटिटी सच एज शेयर कैपिटल, लोन्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स एटसेट्रा। मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल क्या है, द इक्विपमेंट एंड टूल्स यूज्ड इन एन एंटिटीज प्रोडक्शन प्रोसेस, बेसिकली दैट इज द प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या है, it refers to organizational knowledge based intangible including intellectual property such as patent, copyright, organizational capital as tacit knowledge system, procedure and protocols. Human capital क्या है, it includes
people's competencies, capabilities and experience as well as their motivation to innovate, that is the key managerial person. Social and relationship capital क्या है? It refers to the relationship in place within an entity and between communities. आपके entity के अंदर आपके employees के साथ कैसे रिश्ता है, प्लस communities के साथ कैसा है, group of stakeholders and other networks and the ability to share information to enhance individual and collective well-being. Then natural capital क्या बोल रहा है? It includes all renewable and non-renewable environmental resources and processes that provide goods or services. Example, water, trees, fish, timber, etc. Is it clear? मक्खन की तरह समझ में आया? 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल अगर एग्जाम में आए तो आप लोग लिख पाएंगे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं तो आप ये कैपिटल को मिस नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? उसके बाद देखिए हम लोगों ने क्या कहा, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड है, राइट. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग प्रिंसिपल बेस्ड है. देयर इज नो स्पेसिफाइड फॉर्मेट टू प्रिपेयर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. और जो ये प्रिंसिपल है वो कहाँ पे दी गई है? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे दी गई है, राइट. सो व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग प्रिपरेशन? आईआर प्रिपरेशन करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है, उस गाइडलाइंस के बेसिस पे आपको प्रिपेयर करनी है. सो फर्स्ट गाइडलाइन इज योर स्ट्रेटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन. यहाँ पे ये बोलना चाहता है गाइस, आपकी मिशन एंड विजन क्या है, आपकी स्ट्रैटेजिक प्लान क्या है, आप फ्यूचर के लिए क्या सोचते हैं, अगले 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू क्रिएशन. सो फर्स्ट गाइडलाइन ये है, स्ट्रैटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन. सेकेंड चीज बोल रहा है कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन. आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे ना, बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज को आप मिला के एक रिपोर्ट बना के देंगे. इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज इंक्लूड होंगे. देन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, आपके अपने स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है वो चीज़ आप बताएंगे. मटेरियलिटी मतलब आप ओनली मटेरियल चीज़ों को आप बताएंगे, इममटेरियल चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे. ऐसे नहीं कि आप हर कुछ इसमें लिख रहे हैं, नहीं, जो इम्पोर्टेंट है बस आप उतने को ही लिखिए. फिर बोला कंसाइजनेस मतलब आप एक क्रिप्स प्रेजेंटेशन दीजिए एज शॉर्ट एज पॉसिबल. मतलब एक समरी नहीं देना है, एक समरी नोट्स नहीं देना है, बट एज शॉर्ट एज पॉसिबल देना है. क्योंकि अगर बड़े रिपोर्ट बनाएंगे तो भाई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के पढ़ते रहे. सो आप एक छोटा रिपोर्ट बनाइए जिससे हमको सब कुछ समझ में आए. क्रिप्स प्रेजेंटेशन आपको देनी है बेसिकली. देन रिलायबिलिटी एंड कंप्लीटनेस, ऐसे इन्फॉर्मेशन दीजिए जो रिलायबल हो, जिसको हम लोग ट्रस्ट कर सके. तो रिलायबल इन्फॉर्मेशन दीजिए और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिए. फिर बोला कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, जो ऐसे इन्फॉर्मेशन दीजिए जो कंसिस्टेंट हो. ऐसे नहीं आपने ये साल एक रिपोर्ट दिया, अगले साल उससे पूरा ही अलग एक रिपोर्ट दिया, ऐसा नहीं. कंसिस्टेंट होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट. एंड सेकेंडली कंपेरेबल होना चाहिए सो दैट हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको कंपेयर कर सकें. ठीक है. सो बेसिकली आपको ये 7 गाइडलाइंस दी गई है जिसको बेस करके आपको इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बनानी है. इज इट क्लियर? ये भी आपको 4 to 6 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है. Now come to integrated reporting framework, that is elements of integrated reporting. अब क्या है देखिए, 2 चीज़ें इसमें. फर्स्ट थिंग, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग प्रिंसिपल बेस्ड है और उसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई है. फ्रेमवर्क पे आपको 7 गाइडलाइंस दी गई है. उस गाइडलाइंस के बेसिस पे आपको आंसर देनी है. समझो चीज को, दिस इज द गाइडलाइन, राइट. अब ये गाइडलाइन के बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन देनी है. मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो मटेरियल होनी चाहिए. जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो क्रिप्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए. जो भी इंफॉर्मेशन आप देंगे वो रिलायबल और कंप्लीट होनी चाहिए. जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप को बताना चाहिए और स्ट्रैटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन होना चाहिए. आप जो इन्फो देंगे वो कैसी होनी चाहिए उसके लिए ये गाइडलाइंस है. बट आप इन्फॉर्मेशन क्या देंगे? ठीक है, मैं एक इन्फॉर्मेशन दूंगी, वो मटेरियल होगी, क्रिप्स प्रेजेंटेशन भी होगा, रिलायबल भी होगा, कंप्लीट भी होगा, कंसिस्टेंट भी होगा, कंपेरेबल भी होगा. बट अरे बाबा मुझे इन्फॉर्मेशन क्या देनी है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में वो तो बताइए. पहला इन्फॉर्मेशन आपको क्या देनी है? पहला इन्फॉर्मेशन देना है आपका 6 टाइप ऑफ कैपिटल. इज इट क्लियर? 6 टाइप ऑफ कैपिटल के बारे में आपको बताना है. और क्या इन्फॉर्मेशन देनी है उसके बेसिस पे आपको फ्रेमवर्क में कुछ एलिमेंट्स दी गई है, उस एलिमेंट्स को बेस करके आपको रिपोर्टिंग बनानी है. ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज़ कि गाइडलाइंस है कि आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो कैसी होगी, दैट इज द गाइडलाइन. ठीक है. अब आप रास्ते में चलेंगे तो आपको रास्ते के लेफ्ट साइड में चलना है, दैट इज द गाइडलाइन. अगर आप चल रहे हैं रास्ते पे, रोड पे, सो यू शुड गो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड. सो दिस इज द रूल. बट
कौन से रास्ते पे चलना है वो तो आपको डिसाइड करना है ना, वो आपको पता है मंजिल कहाँ जाना है। एक समझ रहे हैं ना, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रही हूँ। सो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग वही चीज़ है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या देनी है। बेसिकली एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में, चेकलिस्ट नहीं है, बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिसको आंसर के बेसिस पे आप लोग इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बना सकते हैं। पढ़ेंगे तो समझ आएगा। देखिए, द फ्रेमवर्क इज प्रिंसिपल बेस्ड एंड देयर इज नो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। इट डिस्क्राइब्स what an integrated report should include. They are presented in the framework as questions that the integrated reporting should answer. एज ए क्वेश्चन दी गई है जो कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग उसका आंसर देना चाहिए। मतलब बेसिकली इन्वेस्टर के मन में कौन कौन से क्वेश्चंस एराइज होते हैं उसको लेके ये फ्रेमवर्क डिजाइन की गई है। ठीक है, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्या है देखिए, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बेसिकली ये बोला कि व्हाट डज द ऑर्गेनाइजेशन डू एंड व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इट ऑपरेट्स। ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसके अंडर में आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। सो आप उसके बेसिस पे एक इंफॉर्मेशन देंगे। सेकंड क्या बोला, गवर्नेंस। अब गवर्नेंस क्या बोल रहा है ना, हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्स स्ट्रक्चर सपोर्ट इट्स एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू इन शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। आप कैसे वैल्यू क्रिएशन करने के लिए अपने आप को कैसे गवर्न करते हैं इन द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, वो चीज़ गवर्नेंस में बता रहा है। बिजनेस मॉडल में बता रहा है कि आपके बिजनेस मॉडल क्या है, आप क्या काम करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली वो चीज़ आप बताएंगे कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसे कौन से रिस्क है जो वैल्यू क्रिएशन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को हैम्पर करता है इन द शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म, और कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प करती है आपकी रिस्क के साथ डील करने के लिए। ठीक है, देन स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्स एलोकेशन। ये बोल रहा है कि कंपनी कहाँ जाना चाहती है, दैट इज़ द स्ट्रैटेजी, और उसके लिए आप अपने रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ एलोकेट कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली स्ट्रैटेजी एंड रिसोर्स एलोकेशन। देन बोल रहे हैं आपका परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आप लोग बोलेंगे कि आप जो स्ट्रैटेजी फॉर्म किए ना, अब ये स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव अब कहाँ तक आप इसको अचीव कर चुके हैं एंड इसके आउटकम्स क्या है। ठीक है, सो वो बेसिकली परफॉर्मेंस है। देन आउटलुक है। आउटलुक क्या बोल रहा है, बेसिकली ये बोल रहा है ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटीज है जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन को एनकाउंटर करना पड़ेगा टू परस्यू इट्स स्ट्रैटेजी एंड व्हाट आर द पोटेंशियल इम्प्लीकेशन फॉर इट्स बिजनेस मॉडल एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस। राइट, उसके बाद बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। सो ये बोल रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से मैटर को इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में इंक्लूड करनी है उसको वो डिटरमिन करना पड़ेगा एंड वो मैटर को कैसे क्वांटिफाई करना पड़ेगा, कैसे इवेलुएट करना पड़ेगा, वो चीज़ देखना पड़ेगा। बेसिकली एलिमेंट समझ में आया। ये सब क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से आपको अपनी रिपोर्टिंग बनानी है। ये भी आएगा तो 4 to 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा। सो बेसिकली अभी तक 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। एक तो आप लोग देखेंगे कैपिटल्स, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है। सेकेंडली इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में कितने टाइप से कैपिटल है। देन इसकी गाइडलाइन प्रिंसिपल क्या है, 7 गाइडलाइंस आर देयर। एंड देन आपकी एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या है। एक बार रिलायंस का रिपोर्ट देखते हैं, उसमें मैं आप लोग को थोड़ा सा हाईलाइट करके ये पॉइंट्स दिखा दूंगी, आप लोग को थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। आई सजेस्ट कि आप लोग एक बार इंटीग्रेटेड रिपोर्ट RIL का देखें, इन्फोसिस का देखें, किसी का भी डाउनलोड करके देखिए। बट मुझे पता है आप में से कोई नहीं करने वाला है, कोई 100 में से एक बच्चा करेगा और बाकी लोग करेंगे नहीं। इसीलिए बस मैं अभी पूरा तो नहीं पढ़ा सकती 247 पेजेस का, बट जो हाईलाइट्स पॉइंट है वो दिखा दे रही हूँ। अभी देखिए, हम लोगों ने देखा कि आप अपने गाइडलाइंस के हिसाब से इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग प्रिपेयर करेंगे और वैसे ही की जाती है। अभी देखिए यहाँ पे ये क्या लिखे ये लोग ने, अभी देखिए ये लोग लिखे ना पे, विजन क्या है, मिशन क्या है, स्ट्रेटेजिक एडवांस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आपकी क्या है, आपकी बिजनेस मॉडल, आपके बिजनेस मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था, आपके बिजनेस का ऑपरेटिंग मॉडल क्या है। ठीक है, क्या है देखिए, प्रोडक्ट इनोवेशन, सोर्सिंग इकोसिस्टम, सेलिंग इकोसिस्टम, ऑल ड्रिवन कस्टमर एक्सपीरियंस, दिस इज आवर बिजनेस मॉडल। इसको ये लोगों ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से देखिए एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, सो ये लोग करते हैं, ओके, ऐसा नहीं कि ये लोग नहीं करते हैं। एक्विजिशन एंड पार्टनरशिप, कस्टमर्स के बारे में वो लोग बता रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था आउटलुक, तो देखिए यहाँ पे ये लोग ने अपने आउटलुक के बारे में बताया है। ठीक है, देन हम लोगों ने देखा आपका ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क आप बताएंगे। सो उन्होंने देखिए यहाँ पे अपना ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क बताया है।
किन के बीच में वो काम करते हैं, कौन से सर्कमस्टेंसेस में वो लोग काम करते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है। आप लोग अगर जाएंगे 1 by 1 to 47 पेजेस का है गाइस, कितना ब्यूटीफुल तरीके से वो लोग दे रखे हैं। इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक बार देख लेंगे ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना रह जाएगा और एग्जाम के टाइम में ना फिर आप वो चीज़ अच्छे से लिख पाएंगे। इसके बाद द लास्ट टॉपिक इज चैलेंजेस टू बी एड्रेस्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। अब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग 10 साल से शुरू हो चुका है, बट अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। इट इज स्टिल टू बिकम द ग्लोबल कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग लैंग्वेज। अभी इतने दिन से ट्राई कर रहे हैं, स्टिल ये ग्लोबल कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग लैंग्वेज नहीं बनी है। गाइज एक चीज़ याद रखना, आपके बुक में एक सेंटेंस था, इन फ्यूचर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज द ओनली रिपोर्ट। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज द ओनली रिपोर्ट, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट भी हट जाएगा और बिकॉज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में ऑलरेडी फाइनेंशियल तो रह ही रहा है, प्लस नॉन फाइनेंशियल हम साथ में ऐड कर रहे हैं। सो इन फ्यूचर इट इज गोइंग टू बी द ओनली रिपोर्ट टू बी प्रेजेंटेड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट अभी तक वो आया नहीं है। स्टिल टू बिकम द ग्लोबल कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग लैंग्वेज। व्हाई? बिकॉज देयर आर सर्टेन चैलेंजेस इन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। अब ये चैलेंजेस क्या है देखिए, देयर आर एश्योरेंस इशू। अब एश्योरेंस इशू किस चीज़ को लेके एश्योरेंस इशू हो रहा है? अभी अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बता देंगे, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या बोल रहे हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजी, मिशन, विजन सब कुछ हमें बता दीजिए। अब अगर वो चीज़ हम पब्लिक कर देंगे, लिस्टेड कंपनीज का डॉक्यूमेंट क्या होता है, पब्लिक होता है। अब अगर वो चीज़ हम पब्लिक कर देंगे तो मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं क्या उसको वो ले नहीं लेंगे? अब अगर आप अपने मिशन विजन को सब चीज़ को बता देंगे तो कॉम्पिटिटर्स भी तो उसको अडॉप्ट कर लेंगे ना। अभी एप्पल बता देगा कि अगले 10 साल में मैं ये करने वाला हूँ, तो सैमसंग उसका आइडिया चुरा नहीं लेगा, राइट। सो ये एक चैलेंज है, मतलब देयर इज एन एश्योरेंस इशू कि अगर मैं बता दूँ तो फिर भाई मेरे लिए ही दिक्कत है। देन सेकेंड चीज़ है कि देयर इज़ नो ग्लोबल स्टैंडर्ड। ऑफकोर्स ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है, एक गाइडलाइन है, प्रिंसिपल्स है और उसके बेसिस पे बस आपको रिपोर्ट बनानी है। देयर इज़ नो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड येट। देन लेक ऑफ एक्सेप्टेबल मैट्रिक्स। इसके जो मैट्रिक्स है ना कि भाई अब क्रिप्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ये वो जो ये सब चीज़ दिया है वो इतनी इजीली एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने बोल दिया मिशन विजन भी बताओ और फिर उसको बोल रहे हैं कि एज शॉर्ट एज पॉसिबल, तो मैंने कुछ भी बताया तो फिर लोग तो उसका गलत ही फायदा उठाएंगे ना। सो देयर आर 3 चैलेंजेस जिसके वजह से आपका इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग अभी तक ग्लोबल कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग लैंग्वेज नहीं बन पाया है। इज इट क्लियर गाइज? सो दिस इज ऑल। देर आर सर्टेन क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देती हूँ। ये CA फाइनल के मैथ से स्पेशली मैंने लिया है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के ऊपर उनके एग्जाम में नवंबर 2022 में क्वेश्चन भी आया है, इसीलिए मैंने ये उठाया। देखिए, कैन ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एज पर द फ्रेमवर्क? अब क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क आपने देखा, अब वो फ्रेमवर्क के हिसाब से क्या कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकता है रिपोर्ट? आंसर इज यस। एक्चुअली जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के लिए बना था और जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना था, बट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि NGOs इसको नहीं बना सकते, राइट। सो वही चीज़ है, द IR फ्रेमवर्क इज रिटन प्राइमरीली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज ऑफ एनी साइज, बट इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड एडप्टेड एज नेसेसरी बाय पब्लिक सेक्टर एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, सो इसको एक बार रीड कर लीजिए बस। With respect to integrated report, state whether following statement are true or false with reason for your answer. An integrated reporting is necessarily to be stand-alone report. क्या ये स्टैंड अलोन रिपोर्ट बनना है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ भी इसको बना सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट एट कंपल्सरी, अभी ये सिर्फ रिकमेंड की गई है। देन द फ्रेमवर्क ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इज रिटन प्राइमरीली फॉर प्राइवेट कंपनीज। यस, ये प्राइमरीली प्राइवेट कंपनीज के लिए ही लिखी गई थी। देन स्टेट द कैटेगरीज डिफाइंड इन द इंटरनेशनल IR फ्रेमवर्क फॉर कैपिटल्स। अब 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल है, इसके आंसर मैंने लिखी नहीं है बिकॉज ऑलरेडी ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो 6 टाइप्स के कैपिटल होते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। इज इट क्लियर? सो आई होप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आप लोग को समझ में आया होगा। 1/2 आवर का वीडियो है गाइस, खुद भी पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, रास्ते में चलते चलते ईयरफोन लगा के सुन लीजिए, वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए और सुनते रहिए, सोते टाइम सुन लीजिए तो दिमाग में बैठ जाएगा और थोड़ा बहुत आप आराम से लिख भी पाएंगे। इज इट क्लियर? बुक में और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं बट मेरे को वो रिलेवेंट लगा
जितने रिलेवेंट है 3-4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाइज भी पढ़ लीजिए और थोड़ा सा समझ पे पढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म तक आप इसको रिटेन कर पाएंगे। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए और आराम से पढ़िए। बाय बाय।